हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। छात्र श्रेणी कर्मचारी 2025 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज चालू की है, जो कि 7 अप्रैल 2025 को जारी हुए नए सिलेबस के अनुसार है। आप हमारे मॉडल पेपर को देखिए, जो कि मॉडल पेपर है बिल्कुल हूबहू जिस तरह का पेपर आएगा उसी के अनुसार बनाया गया है। आपकी तैयारी आपकी मॉडल पेपर से और मजबूत होगी। तो पूरे पेपर को आप हल करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपना मॉडल पेपर। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है ये पूछा है। देखिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? तो वो है कोड़ा गांव, बिल्कुल सही है। ठीक है। राजस्थान का दक्षिणतम गांव कौन सा है? तो वो है बोरकुंडा गांव। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान का पूर्वतम गांव है वो कौन सा है? तो ये है जगमोहन का पुरा। ये जगमोहन का पुरा कहां पर है? तो दोस्तों ये सिलावट में है। कहां पर है? सिलावट में। और या तो आपको सिलावट देखने को मिलेगा या जगमोहन का पुरा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। और राजस्थान का जो पश्चिमी गांव है वो यहाँ पर श्योपुर दे रखा है, जो कि गलत है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? तो वो है कटरा गांव, जो कहां पर है? जैसलमेर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म का क्या करना है? चयन करना है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक है आंधियों वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है श्रीगंगानगर, बिल्कुल सही है। ठीक है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, ये गलत दे रखा है। देखिए यहाँ पर स्थान और जिला में आपको एक चीज याद रखनी है, स्थान का पूछा है, इसका मतलब वो जिला नहीं है। ठीक है। स्थान कौन सा है? माउंट आबू, यानी कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों माउंट आबू है। और ये पूछ लेता कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ बिल्कुल सही होता। राज्य का बर्फोयांशक है दोस्तों, ये ठंडा स्थान है। ठीक है। बर्फोयांशक जो रूस के अंदर है। तो राजस्थान का बर्फोयांशक किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों चूरू, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। यहाँ पे गलत युग्म का अपने को चयन करना था। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही बजाज सागर परियोजना का हिस्सा नहीं है? बताइए, माही बजाज सागर परियोजना का हिस्सा कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों। कागदीपी का बांध है, ये भी माही बजाज सागर पे है। कड़ाना बांध है, ये भी माही बजाज सागर पे है। ठीक है। और बजाज सागर परियोजना दोस्तों, बजाज सागर बांध ये भी है। जवाहर सागर बांध है, ये दोस्तों चंबल नदी का हिस्सा है दोस्तों ये। ठीक है। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, शुष्क सागवान के वन दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के वनों के कुल 10 मंडल बनाए गए हैं, ये गलत हो जाएगा। कुल 13 मंडल बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है। दूसरा नंबर का कथन गलत है। उदयपुर मंडल में उदयपुर और राजसमंद जिले आते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान के जिन प्रदेशों में 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य यानी कि वर्षा होती है, वहाँ अधिकांशतः विस्तृत पतझड़ वाले वन है वो पाए जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का। यहाँ पे 10 की जगह 13 मंडल होने चाहिए थे। ठीक है, ऐसा कथन अपने को बताना था। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों भूरी मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये बनास नदी के बहाव क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, ये भूरी मिट्टी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात है कितना है? बताइए, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 888। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 888। नेक्स्ट आगे देखिए, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ है राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो दोस्तों इसका नया नंबर है NH 48। कौन सा है? NH 48 है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, NH 48। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे प्रमुख नदी व उसकी सहायक नदियों के युग्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए, जवाई नदी की सहायक नदी है पांडी व खारी, बिल्कुल सही है। चंबल नदी की सहायक नदी है चीप कुराल और मेज, बिल्कुल सही है। बाणगंगा की सहायक नदी है सूरी, सावन और पलासन, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। काकनी नदी कातली और निमड़ा दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये काकनी नदी है, ये जैसलमेर में बहने वाली एक मौसमी नदी है। ठीक है। बरसात के टाइम में ये बहती है। ठीक है। और अन्यथा दोस्तों ये सूखी पड़ी रहती है। तो यहाँ पर इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार निम्न नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार निम्न नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो वो है बनास लूनी चंबल माही, बनास लूनी चंबल माही। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार है। ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा देश के जल भंडारों की स्वास्थ्यवर्धक क्षमता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा कानून पारित किया गया है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की संसद द्वारा देश के जल भंडारों की स्वास्थ्यवर्धक क्षमता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कौन सा कानून पारित किया गया है? तो वो है दोस्तों जल कानून, प्रदूषण का नियंत्रक एवं निवारक 1974, ये कानून पारित किया गया है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पाली, जालोर, सीकर तथा नागौर जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? बताइए कौन से जलवायु प्रदेश का हिस्सा है दोस्तों? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हिस्सा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का हिस्सा है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गांधी सागर बांध है ये दोस्तों चंबल नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल नदी पर ये बना हुआ है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में जिलों के किस समूह में राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है? राजस्थान में जिलों के किस समूह में राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बारां, अलवर, सिरोही और बूंदी में कुल वनावरण का लगभग आधा पाया जाता है दोस्तों, कुल वन क्षेत्र का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का कुबड़ क्षेत्र जिसे फ्लोरोसिस से प्रभावित क्षेत्र भी कहा जा सकता है, कौन से जिलों में पाया जाता है? राजस्थान का कुबड़ क्षेत्र जिसे फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्र भी कहा जा सकता है, कौन से जिलों में पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पाया जाता है दोस्तों नागौर व अजमेर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नागौर व अजमेर में।
15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान एवं भारत की जनसंख्या घनत्व है, राजस्थान एवं भारत का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व है कि अगर मैं बात करूं तो दोस्तों राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 और भारत का है 382। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार ये, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है, सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? सांगानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा है वो कब दिया गया? दोस्तों ये 2005 को दिया गया, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2005 को। 17 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, आकृति व संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? आकृति व संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्खात भूमि स्थलाकृति का संबंध है किस प्रकार के अपरदन का परिणाम है? उत्खात भूमि स्थलाकृति का संबंध है किस प्रकार के अपरदन का परिणाम है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है अवनालिका अपरदन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवनालिका अपरदन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में किसके सहयोग से वनों के विकास हेतु वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है? तो दोस्तों बताइए किसके सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है जापान के सहयोग से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, देश में वायु प्रदूषण का नियंत्रण, निवारण तथा वायु की गुणवत्ता का विकास करने के उद्देश्य से वायु कानून, प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारक किस वर्ष पारित किया गया था? देश में वायु प्रदूषण का नियंत्रण, निवारण तथा वायु की गुणवत्ता का विकास करने के उद्देश्य से वायु कानून, प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण किस वर्ष पारित किया गया था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1981 को। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए निम्न में से गिलुंड सभ्यता का संबंध है, बताइए गिलुंड सभ्यता का संबंध है वो दोस्तों किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये ताम्र युग से है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान का कौन सा जिला रम्मतों का गढ़ माना जाता है? रम्मतों का गढ़ दोस्तों बीकानेर माना जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि रम्मतें कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। नेक्स्ट आगे देखिए, तिलका किसे कहा जाता है? तिलका दोस्तों तिलका है वो मुस्लिम औरतों का जो पहनावा है, मुस्लिम औरतों का जो पहनावा है उसको बोलते हैं तिलका। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो दोस्तों उसका नाम था शार्दुल सिंह प्रथम, शार्दुल सिंह प्रथम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत ग्रंथ नहीं है? बताइए कौन सा एक संगीत ग्रंथ है वो नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें है रागमाला, रसिकप्रिया, श्रृंगारहार और कानड़ दे प्रबंध। दोस्तों इसमें देखिए जो कानड़ दे प्रबंध है ये एक संगीत ग्रंथ है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। बताइए दोस्तों राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। बाल मुकुंद बिस्सा उदयपुर रियासत, गलत हो जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा है ये जोधपुर रियासत से संबंधित है और 1942 में जेल में भूख हड़ताल करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और जनार्दन व्यास है ये भी जोधपुर रियासत से थे, बिल्कुल सही है। रघुवर दयाल गोयल है ये दोस्तों बीकानेर रियासत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हीरालाल शास्त्री है ये जयपुर रियासत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलत युग्म बताना था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने मारवाड़ के किस शासक का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि वह अभिमानी, कान का कच्चा, अत्याचारी एवं कृतघ्न नरेश था? बताइए किसके बारे में ऐसा कहा है? किसने? डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसने कहा है? तो दोस्तों किसके बारे में कहा है? तो अजीत सिंह के बारे में कहा है। दुर्गादास राठौड़ के लिए जैसा इन्होंने किया था, ठीक है। और दुर्गादास राठौड़ ने इनके लिए कहा था, इनके लिए अजीत सिंह के लिए कितना कुछ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता होगा, मीर मोहम्मद शाह। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मीर मोहम्मद शाह। 29 नंबर का प्रश्न है, लोक वाद्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लोक वाद्य यंत्रों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए तत्वाद्य यंत्र सारंगी में कुल 27 तार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तत्वाद्य यंत्र सारंगी में कुल 27 तार होते हैं, सही है। तत्वाद्य यंत्र रवाज में तारों की संख्या 12 होती है, तत्वाद्य यंत्र रवाज में तारों की संख्या 12 होती है, बिल्कुल सही बात है। मोरचंग सुशील वाद्य यंत्र है, यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। शहनाई अवनद वाद्य यंत्र है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों शहनाई है ये सुशील वाद्य यंत्र है, क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मेवाड़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए यह उदयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है मेवाड़ी बोली, बिल्कुल सही बात है। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है, ये भी बिल्कुल सही है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटकों में मेवाड़ी का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। देवड़ावाटी व शेखावाटी मेवाड़ की उपबोली है, गलत हो जाएगा। मेवाड़ की नहीं दोस्तों, ये मारवाड़ी की उपबोलियां है, ठीक है, देवड़ावाटी और शेखावाटी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही था, इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था? बताइए कौन से स्थल का नाम प्राचीन में ताम्रवती था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आहड़, ठीक है, ताम्रवती नगरी था इसका नाम। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, प्रतिहार वंश के शिलालेखों में राजकीय पदाधिकारियों का नाम है किस नाम से उल्लेख किया गया है? प्रतिहार वंश के शिलालेखों में राजकीय पदाधिकारियों का किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपुरुष के नाम से उल्लेख किया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कब अधिकार किया? अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कब अधिकार किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार है वो कर लिया था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अलवर क्षेत्र से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अलवर क्षेत्र से। 35 नंबर का प्रश्न है, राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किसने की? राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना है वो किसने की? तो वो की थी दोस्तों देवर्षि भट्ट ने। देवर्षि भट्ट ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, चौहान वंश के किस शासक के काल में देवबोध और धर्मघोष नामक प्रसिद्ध विद्वान हुए? राजस्थान देखिए, चौहान वंश के किस शासक के काल में देवबोध और धर्मघोष नामक प्रसिद्ध विद्वान हुए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्णोराज। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्णोराज। 37 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया है? संयुक्त वृहत्तर राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर को। आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में नहीं बोली जाती? बताइए कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में नहीं बोली जाती? तो दोस्तों ढूंढानी, हाड़ौती और मेवाती, ये तीनों बोलियां हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं बोली जाती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ढूंढानी बोली जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, हाड़ौती है ये कोटा बूंदी बारात झालावाड़ में बोली जाती है, और मेवाती क्षेत्र है ये अलवर क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए, वाल्लर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ये ग्रासीय जनजातियों का नृत्य है दोस्तों ये वाल्लर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, झालीबाग बावड़ी तथा मामादेव का कुंड किस दुर्ग के अंदर स्थित है? बताइए, झालीबाग बावड़ी तथा मामादेव का कुंड किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, भाग 3 के अंदर संविधान के 5 प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, 41 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष आदि के लिए वेतन प्रावधान कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों वेतन का जो प्रावधान है ये दूसरी अनुसूची में दिया गया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? दोस्तों राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों अनुच्छेद 80(3) के तहत। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाग 4 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 4 में। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लग चुका है। ठीक है, कितनी बार? 4 बार। ट्रिक है वो याद रख सकते हैं, 7702। ठीक है, 7702। अब इसमें दोस्तों 6, 7, 8, 9 जोड़ दीजिए, यानी कि 1967 में, फिर 1977 में, फिर दोस्तों 1980 में, और फिर 1992 में, यानी कि 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1967, 1977, 1980 और 1992 में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो होता है दोस्तों मुख्य सचिव। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? जिलाधीश का कार्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वो अभिलेख तैयार करना, प्रत्येक 10 वर्ष में जिले की जनगणना करवाना, जिले में विकास योजनाओं को क्रियान्वित करवाना, ये तीनों कार्य जिलाधीश के हैं। लेकिन उपखंड के कृषि उत्पादन का आकलन करना ये जिलाधीश का कार्य है वो नहीं है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों के वर्मा। कौन थे? के वर्मा। ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त है वो दोस्तों मोहनलाल लाटर को बनाया गया है। मोहनलाल लाटर को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अपने सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें देखिए, किस वायरस के कारण चेचक होती है? बताइए किस वायरस के कारण चेचक होती है? दोस्तों हर्पिस जोस्टर वायरस। हर्पिस जोस्टर वायरस के कारण चेचक होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों 206 हड्डियां होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? बताइए किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एसिटिलीन का। एसिटिलीन का प्रयोग है वो दोस्तों प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई है वो क्या है? तो वो है जीन। क्या है? जीन। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जीन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपन भाग 6 के अंदर कंप्यूटर के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल+ टैब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एमएस वर्ड 2007 में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा? एमएस वर्ड 2007 में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है टेक्स्ट का विकल्प नहीं मिलेगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है। बताइए कौन सा सर्च इंजन नहीं है? google.com है, bing.com है, yahoo.com है, लेकिन यहाँ पर देखिए सोमैया ये नहीं है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य क्या है? यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है वो अपन पढ़ेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित, ठीक है। और 5 प्रश्न है वो दोस्तों अपन भारतीय और विश्व करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि टोटल अपने हैं वो 70 प्रश्न है वो जीके के कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 3 महिला पुलिस बटालियन गठित किए जाने की मंजूरी दी है, इनमें से कौन सी एक सुमेलित नहीं है? बताइए 3 महिला पुलिस बटालियन गठित करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें एक सीकर में है, एक अलवर में है और एक बाड़मेर में है। सीकर में पद्मिनी बटालियन, अलवर में कालीबाई बटालियन और बाड़मेर में अमृता देवी बटालियन। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ मीराबाई बटालियन है वो इसमें गलत रखा है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए हाल ही में निर्वाचन आयोग ने भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी को राज्य स्तरीय पार्टी को दर्जा दिया है। बीएपी के पास राजस्थान में कितने सांसद और विधायक हैं? तो दोस्तों बीएपी के पास राजस्थान में 1 सांसद और 4 विधायक हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 1 सांसद और 4 विधायक। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितना ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो बताइए कितना ब्याज अनुदान दिया जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 150 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कितने ट्यूबवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कितने ट्यूबवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 45,000। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 45,000। नेक्स्ट आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर किस जिले को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार मिला? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर किस जिले को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सलूम्बर और डूंगरपुर। सलूम्बर और डूंगरपुर। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर से, यानी कि मैंने आपको बताया था दोस्तों भारत और विश्व के करंट अफेयर से भी संबंधित 5 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उनका नाम है जेडी वेंस। जेडी वेंस बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, पोप फ्रांसिस का निधन अप्रैल 2025 में हुआ, उनका जन्म का नाम क्या था? पोप फ्रांसिस का निधन अप्रैल 2025 में हुआ, उनका जन्म का नाम है वो क्या था? उनके जन्म का नाम है वो क्या था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके जन्म का नाम था जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो, ठीक है, ये नाम था दोस्तों, ठीक है। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, ISSF विश्व कप 2025 में भारत की सिमरनप्रीत कौर बरार ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? बताइए कौन सी स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 25 मीटर पिस्टल में। 25 मीटर पिस्टल में यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में जीआई टैग मिलने के बाद भारत में सबसे अधिक जीआई टैग वाले राज्य का स्थान किसने प्राप्त किया है? सबसे अधिक जीआई टैग है वो कौन से राज्य को मिले हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्तर प्रदेश को। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को दोस्तों 21 उत्पादों के लिए जीआई टैग है वो मिला हुआ है, यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे बोत्सवाना से भारत लाए जा रहे चीतों को किस राज्य में छोड़ा जाएगा? बोत्सवाना से भारत में लाए जा रहे चीतों को किस राज्य में छोड़ा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए चीते हैं वो 2 चरणों में लाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में दोस्तों छोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए भाग 9 हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न है, हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें सामान्य भूतकाल है, इसमें सामान्य भूतकाल है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है उस मुहावरे का चयन करें। निम्नलिखित में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है उस मुहावरे का चयन करें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विभिन्न वस्तुओं की नीलामी, सामान के क्रय विक्रय अथवा सार्वजनिक कार्य संपन्न करवाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन को क्या कहते हैं? विभिन्न वस्तुओं की नीलामी, सामान के क्रय विक्रय अथवा सार्वजनिक कार्य संपन्न करवाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं निविदा। क्या बोलते हैं? निविदा बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अहमदाबाद में कौन से प्रत्यय लगा है दोस्तों? अहमदाबाद, तो यहाँ पे आबाद प्रत्यय लगा है दोस्तों। कौन सा? आबाद। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आबाद प्रत्यय, अहम प्लस आबाद, ठीक है। आगे देखिए, आवट प्रत्यय में आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो दोस्तों आवट, तो एक में देखिए हट होगा, ठीक है। देखिए वट और वट, आवट में देखिए लास्ट में आपको वट दिखाई दे रहा है, तो इन तीनों के अंदर वट है, लेकिन यहाँ पे देखिए हट है, ठीक है, गुर्राहट है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना वाक्य निम्न में से किस सर्वनाम से संबंधित है? कुछ का आ गया दोस्तों, यहाँ पे कुछ नाम आया है, तो क्या होगा बताइए? तो दोस्तों इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है यहाँ पर, इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द डेपुटेशन का हिंदी पर्याय है? डेपुटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों प्रतिनियुक्ति। क्या बोलते हैं? प्रतिनियुक्ति। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिनियुक्ति। आगे देखिए, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें पुनः प्लस जन्म, तो इसमें दोस्तों विसर्ग संधि है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मान मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है, मान मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जबरदस्ती गले पड़ना, जबरदस्ती गले पड़ना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, अन्वेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद है। अन्वेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु प्लस ऐसन, अनु प्लस ऐसन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है? तो वह आक्रमक क्रिया। कौन सी है? आक्रमक क्रिया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से नृत्य शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? निम्न में से नृत्य शब्द का तद्भव शब्द है वो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाती। क्या हो जाएगा? नाती। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही नाती। 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जीना शब्द का तत्सम शब्द होगा, निम्न में से जीना शब्द का तत्सम शब्द है वो क्या होगा? तो दोस्तों जीना शब्द का तत्सम शब्द होगा जीर्ण। क्या होगा? जीर्ण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीर्ण। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? बताइए, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए शेषाई, चक्रपाणी और चतुरानन। ठीक है, ये आपस में पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम शकल में उपसर्ग है, हम शकल में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें हम शकल में जो उपसर्ग है वो दोस्तों उर्दू उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा है? उर्दू। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हम प्लस सकल। ठीक है, तो हम है इसका अर्थ है समान। ठीक है, और ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में विलोम युग्म है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, सम्मुख का विमुख, सम्मुख का विमुख बिल्कुल सही दे रखा है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें संन्यास, सन्यासी, समय, असीम, कुसुम, कुसंग, ये सारे के सारे गलत दे रखे हैं। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, नीरस का विलोम शब्द है, नीरस का विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों नीरस का विलोम हो जाएगा सरस। क्या हो जाएगा? सरस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सरस। आगे देखिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अवर्ण्य। क्या हो जाएगा? अवर्ण्य। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, जो अपनी बात से टले नहीं उपयुक्त शब्द होगा, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अटल। उसको अटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटल। वह अपनी बात पे अटल रहा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों इसमें अभी प्लस उदय यानी कि अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे देखिए, भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न। इसमें देखिए दोस्तों 91 नंबर का प्रश्न है। देखिए, आई डोंट नो द वे डू यू, आई डोंट नो द वे डू यू, ही सेड, इनडायरेक्ट स्पीच। बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका जो पहला वाक्य है वो दोस्तों साधारण है, लेकिन दूसरा वाक्य है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, डू यू, तो इसके स्थान पर दोस्तों अपन आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, he said that he didn't know the way and asked me if I did, ये बनेगा दोस्तों। he said that he didn't know the way and asked me if I did, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें देखिए, कोलंबस डिस्कवर अमेरिका अबाउट 400 ईयर एगो। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 400 साल पहले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए 400 साल पहले की बात की गई, यानी कि पास्ट की बात की गई है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, डिस्कवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस है। यहाँ पर देखिए, मेमो, मेमो को हिंदी में क्या कहते हैं? मेमो को बोलते हैं ज्ञापन। क्या बोलते हैं? ज्ञापन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अपने को हिंदी ट्रांसलेट करना है। ठीक है, देखिए, जब मैं वहां गया वह सो रही थी, जब मैं वहां गया वह सो रही थी। ठीक है, तो सोना है वो क्या है? वो पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है व्हेन आई वेंट देयर शी वाज स्लीपिंग। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी वर्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुद्रास्फीति। आगे देखिए, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों परिश्रम सफलता की कुंजी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच पंक्चुएट्स द बिलो सेंटेंस करेक्टली। यहाँ इसमें देखिए, आई एम लुकिंग फॉर द की शी सेड, आई एम लुकिंग फॉर द की शी सेड। इसको इसमें दोस्तों अपने को ये बताना है पंक्चुएट से यानी कि कौन सी लाइन है जिसमें कोमा वगैरह सब कुछ सही लगा हुआ है, वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसमें देखिए, आई एम लुकिंग फॉर द की शी सेड, ये बिल्कुल सही लाइन है दोस्तों, इसमें कोमा वगैरह का सही प्रयोग हुआ है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि खालिस्तान में अपने को प्रीपोजिशन भरना है। इसमें देखिए, आई मस्ट अपोलाइज बीइंग लेट माय कार ब्रोक डाउन। तो यहाँ पर इसमें बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? देखिए, अपोलाइज अपोलाइज के साथ में दोस्तों फॉर का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें फॉर बीइंग लेट, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें देखिए, देयर आर मिस्टेक्स इन दिस एसे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देयर आर मिस्टेक्स इन दिस एसे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या आएगा इसमें? इसमें दोस्तों फ्यू का प्रयोग होगा। ठीक है, फ्यू का, तो यहाँ पर इसमें मिस्टेक्स बहुवचन के लिए है, तो यहाँ पर फ्यू का प्रयोग होगा। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यूज द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग, जिसमें देखिए, बिफोर द बॉल रन द क्लास वाज टू गो होम।
बिफोर द बॉल रन द क्लास वाज टू गो होम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है रेडी टू गो होम, रेडी टू गो होम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडी टू गो होम। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट सेंटेंस है, सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, चेंज फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव में चेंज करना है। इसमें देखिए, हु कैन बी एक्सपेक्टेड टू सबमिट टू इनजस्टिस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों नो वन कैन बी एक्सपेक्टेड टू सबमिट टू इनजस्टिस। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें देखिए, दे आस्क्ड मी वेदर आई वाज इल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें दे सेड टू मी आर यू इल। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसमें देखिए, द ब्रिज वाज कंसीडर्ड ए मीनस टू नेगेटिव बाय द बोट ओनर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये एक्टिव बनेगा। तो यहाँ पर इसमें द बोट ओनर्स कंसीडर्ड द ब्रिज ए मीनस टू नेविगेशन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। खालिस्तान भरना है दोस्तों। इसमें देखिए, ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज़ ही मी। तो खालिस्तान में क्या आएगा, ट्रस्टेड आएगा दोस्तों। इसमें क्या आएगा, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर ट्रस्टेड का प्रयोग होगा। ये नंबर का जो ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाग 11 के अंदर गणित के 15 प्रश्न है, वो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। गणित के 15 प्रश्न इसमें देखिए, 106 नंबर का प्रश्न है। मनु और गुड्डू ने 24,000 रुपए और 16,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोली, ठीक है। 24,000 रुपए लगाकर और 16,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोली। लेकिन कुछ समय बाद मनु उसमें से अलग हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान राशि लाभ के रूप में प्राप्त होती है, तो वर्ष की समाप्ति से कितने महीने पहले मनु उसमें से अलग हो गया। तो कितने महीने पहले मनु उसमें से अलग हो गया, वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, भाई मनु अलग हुआ है, बाकी गुड्डू ने तो 16,000 रुपए लगाकर पूरे साल काम किया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 16,000 इंटू 12 बटे 24,000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 8 से ये दोस्तों 2 बार कटा, ये 3 बार कटा, 3 से ये दोस्तों 4 बार कटा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो दोस्तों ये 8 महीने पहले गया था, ठीक है। कौन, मनु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 8 महीने। कौन से ऑप्शन में दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें किसी में आपको 8 महीने करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट के 8 महीने कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, किसी व्यक्ति की आय तथा वह 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। तो उसकी मासिक आय वो क्या है, भाई आय तो है, आय का अनुपात दे रखा है 11 और व्यय का अनुपात दे रखा है 10, ठीक है। और बचत का दोस्तों इसमें दे रखा है, प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे अपन, 11x माइनस 10x बराबर 9,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 9,000, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनुपात कितना दे रखा है, आय कितनी दे रखी है 11, ठीक है। तो सीधा सा है 11 इंटू 9,000 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 इंटू 9,000 कितना हो जाएगा, 99,000, ठीक है। 99,000 हो गया। 11x बराबर 9,000 इंटू 11, ठीक है। 11x बराबर 9,000 इंटू 11 यानी कि 99,000। अब दोस्तों यहाँ पे 11x है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 12। तो यानी कि 99,000 में 12 का भाग दे लीजिए दोस्तों। 99,000 में 12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 8,250, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, 108 नंबर का प्रश्न है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। 6% है वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों कितना होगा बताइए दोस्तों, मूलधन दे रखा है 2500, दर यहाँ पर दे रखी है 6 वर्ष और 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 वर्ष 3 माह है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 3 बटा 12, और इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और 3 27, 27 बटे 12। तो ये 3 से कट रहा है, तो ये 3 से 4 बार कट गया और ये 9 बार कट गया, यानी कि 9 बटा 4 है, वो अपन सीधा से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 2 साल 3 महीने को 9 बटा 4 पर लिख सकते हैं। अब दोस्तों ब्याज निकालना है, तो दोस्तों मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ पर देखिए, मूलधन कितना है 2500 इंटू समय कितना है, समय दोस्तों 9 बटा 4 है, तो यहाँ पर 9 बटे में 4 इंटू दर कितनी है, तो दोस्तों दर है 6, ठीक है। और बटे में 100, तो यहाँ पे 4 तो पहले से है, इंटू 100 कर दीजिए इसमें, बस इसको यही करना है, काटना है आपस में, काट लीजिए दोस्तों। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। ये 4 से यानी कि 2 से ये 2 बार कट गया, तो ये 3 बार कट गया, ठीक है। अब 9 27, 27 इंटू 25, 27 इंटू 25 करके 2 का भाग दे लीजिए, तो दोस्तों 337.50 आएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्ष में तिगुनी होगी। तो कितने वर्ष में तिगुनी होगी वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। सीधा सा है, 12 दूनी 24, 24 वर्ष में होगी दोस्तों ये तिगुनी, यानी कि किसी के पास 100 रुपए है, तो ये 12 वर्ष में कितनी हो रही है दोस्तों, 200 रुपए हो रहे हैं, ठीक है। तो सीधा सा है इसकी तिगुनी, यानी कि ये 200 और ये 300, ठीक है। ये तो 12 वर्ष में हो रहे हैं, तो ये कितने होंगे 24 वर्ष में, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक रेडीमेड अलमारी बनाता है, एक अलमारी बनाने में उसे श्रम प्रभार सहित 50,000 रुपए निवेश किया था, ठीक है। 50,000 रुपए का उसने क्या किया था, निवेश किया था। जो निवेश का 50% भाग है, यदि वह निर्माण लागत पर 25% का लाभ निर्धारित करता है, तो अलमारी का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक रेडीमेड अलमारी बनाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसकी लागत है कितनी, 50,000, लाभ है उसके ऊपर कितना दोस्तों 25% का वो लाभ कमाता है,
ठीक है, तो सीधा सा क्या हो जाएगा भाई 50,000 का आप क्या कर लीजिए, 50,000 का दोस्तों ये 25% निकाल लीजिए, कितना होगा 100, तो ये 500 इंटू 25 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12,500, और 12,500 है वो दोस्तों इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 62,500, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं 100 रुपए की कोई वस्तु है वो उसके ऊपर 120 लिख देता है, ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो दोस्तों 120 के ऊपर 10% की छूट दे दिया, यानी कि 120 का 10% कितना होता है 12, 120 में से 12 गया तो कितना बचा 108 है, तो दोस्तों 108 यानी कि 100 रुपए उस पे अंकित थे, 8% का वो लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक विक्रेता 225 की कलाई घड़ी खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है, ठीक है, यानी कि 240 रुपए की वो उसके घड़ी पड़ी, वह उसे 300 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, 300 माइनस 240 कितना हो जाएगा 60, ठीक है, बटे 240 इंटू 100, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और 24 से देखिए 12 दूनी 24, 12 36, 12 48 और 12 पंजे 60, ठीक है, तो ये 5 बार, ये 2 से कट गया दोस्तों 5 बार, ठीक है, तो 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 25, तो इसमें 25% का क्या है लाभ है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तो इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, किसी कक्षा के दो वर्ग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं, यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 केजी है और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 केजी है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन है वो ज्ञात करना है। बताइए, दो वर्ग हैं ए और बी जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं, तो एक के छात्रों का वजन कितना है 55 केजी, यानी कि 38 इंटू 55 करना है अपने को, दूसरे में दोस्तों 42 इंटू 32 करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे 38 इंटू 55 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों 2090, और 42 इंटू 32 करोगे तो दोस्तों यह आ जाएगा कितना 1344, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों 3434, यानी कि 34 आ जाएगा। अब ये 42 और 38 है छात्र है, ठीक है, दो ग्रुप में, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 3434 में 80 का भाग दे लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 42.925 है, 42.925 केजी, ये औसत वजन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 8 से पहले 8 गुणकों का औसत है, 8 से पहले 8 गुणकों का औसत क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 है प्लस 16 प्लस 24 है प्लस 32 है प्लस 40 है प्लस 48 है प्लस 56 है, ठीक है, प्लस 64, ठीक है, इनको टोटल करके 8 का भाग दे लीजिए, तो ये इसका टोटल हो जाएगा कितना 288, और 288 में 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 36, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 96 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुपात दे रखा है 3:2 और लसक है दोस्तों यहाँ पे 96 दे रखा है, लसक है 96 दे रखा है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो 96 में आप क्या करना है 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना जाएगा 16, कितना जाएगा 16, ठीक है, और यहाँ पर देखिए अपने को संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, संख्याएं ज्ञात करनी है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक 96 है, ठीक है, कितना है 96, ठीक है, तो संख्याएं होंगी दोस्तों यहाँ पे 3 इंटू 16 आ गई, तो यहाँ पे कितनी होगी 16 48 और दूसरी हो जाएगी 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 16 और 48 और 32 ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर ए नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 24,000 रुपए का 8.5 वार्षिक दर से 8 माह का सरल ब्याज है वो कितना होगा, 8 माह का सरल ब्याज है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें देखिए ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत नहीं है भाई, 24,000 है, ठीक है, कितना है 24,000, और 24,000 का दोस्तों आपको क्या करना है 8.5%, 8.5% है, तो दोस्तों ब्याज की दर है वो दोस्तों इसमें दे रखी है, और 8 माह का आपने को क्या करना है दोस्तों ये निकालना है, तो यहाँ पर इसको दोस्तों अपन कैसे कर सकते हैं भाई, 24,000 है इंटू 8.5 इंटू 8/12 इंटू 100, बस यही है, इसको आप काट लीजिए, इसको आप काट लोगे तो दोस्तों आपके सामने जो आंसर निकल कर आएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा आंसर आएगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देखिए इसमें 1360, ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों 1360 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, 1360। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 117 से 119 तक प्रश्न है, वो दिए गए ग्राफ को पढ़कर अपने को निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, वर्ष 1981 में आबादी वर्ष 1961 की तुलना में कितनी अधिक हो गई है, तो कितनी अधिक हो गई है 1981 में आबादी वर्ष, 1981 में आबादी वर्ष कितना है 69, और 1961 में कितना है तो दोस्तों 44, तो कितनी अधिक हो गई है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 44 यानी कि 69 में से आपको 44 घटाना है, कितना हो जाएगा दोस्तों 25 करोड़, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 25 करोड़। आगे देखिए, वर्ष 1991 से वर्ष 2001 की अवधि में आबादी की वृद्धि प्रति वर्ष औसत कितनी रही, तो दोस्तों 1991 में कितनी रही, तो दोस्तों 1991 में 85, और 2001 में दोस्तों 103, तो 85 में से 103 गए तो कितने बचे 18, ठीक है, और इसमें अपने को ये निकालना है कि अवधि में 1991 से और वर्ष 2001 की अवधि में आबादी की वृद्धि प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों वृद्धि प्रतिशत है वो ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा से 18/10 हो जाएगा, यानी कि 1.8 करोड़, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे किस अवधि में आबादी की वृद्धि दर औसत रूप से सबसे कम रही, तो औसत रूप से सबसे कम है वो दोस्तों किस में रही, आप सभी का निकाल लीजिए दोस्तों, ठीक है,
औसत रूप से सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो वो रही दोस्तों 1961 से 1971 के बीच में। इन दोनों के अंतर में देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 44 और 55 में 11 का अंतर है। बाकी और सब में दोस्तों किसी में ज्यादा का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1961 से 1971 में, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है? अब दोस्तों इसमें देखिए, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन के अनुसार इसको करिए तो आपका सीधा आंसर है वो निकलता आ जाएगा। जैसे कि मैंने ऑप्शन उठा लिया, यहाँ पे 50 उठा लिया। ठीक है, 50 वह संख्या है। अब उस संख्या में से उस संख्या का 40% घटा दीजिए, तो दोस्तों 50 का 40% कितना होता है? तो दोस्तों 500 का 20 और 50 में से 20 गया तो 30 प्राप्त होता है। प्रश्न में देखिए 30 प्राप्त होता है, तो ये वह संख्या कौन सी है? 50। ऑप्शन उठा के करोगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 50 इसका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। या तो इसमें